हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी है 9, 17 एंड 25 मस्ट बी टेकन to given a sum of 636 मीन्स क्वेश्चन है कि इस एपी की कितनी टर्म्स हमको चाहिए। एपी है 9, 17, 25, इस एपी की कितनी टर्म्स चाहिए हमको, सम हमारा कितना आना चाहिए, 636 हमारा सम आना चाहिए। तो उस सम के लिए हमको कितनी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो एपी है 9, 17 एंड 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू 9, डी फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो डी की वैल्यू 8 और हमको सम का फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस k1 इंटू डी। तो सम हमको कितना चाहिए, 636 प्लस इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस k1 इंटू डी की वैल्यू 8। 636 n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई किया 80, 8 के अंदर मल्टीप्लाई की 8n 1 के साथ माइनस 8, 636 इक्वल टू n अपॉन में 2, 18 माइनस 8, 10 प्लस 8n। 636 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 प्लस 4n, 2 कॉमन लिया, 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8n, 2 से 2 कैंसिल, n की अंदर मल्टीप्लाई की, 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। n के अंदर मल्टीप्लाई करी 5 से करी 5n, 4n से करी 4n स्क्वायर। 636 को इधर ले गए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। 636 को इधर ले गए, इधर प्लस के जाके माइनस हो गया, तो इक्वेशन बनी 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको इसके फैक्टर करने हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पार्ट में किया था, इसके साथ अगर कोई नंबर है तो इसकी मल्टीप्लाई 636 के साथ, 636 के साथ, और दो नंबर्स ऐसे देखने, 4 के पहले 636 के साथ मल्टीप्लाई की, 4 6 जा 24, 12 प्लस 2 4, 1 कैरी 2 5। मीन्स मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर्स का इतना आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर 2 5 4 4 और प्लस माइनस करने पर 5। तो हमारे ऐसे दो नंबर हैं 53 और 48, 53 और 48। तो इसके जो फैक्टर हैं वो इस तरह से 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0।
लास्ट टू, फर्स्ट टू में से n कॉमन आ गया, 4n प्लस 53 प्लस 53, लास्ट में 12 कॉमन आ गया, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। कल मैंने एक बात बताई कि जो यहाँ फैक्टर है वो यहाँ फैक्टर होगा, मींस ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या होंगे, सेम, क्या होंगे, सेम। इनमें से क्या कॉमन आ गया, 4n प्लस 53, यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0, 53 प्लस 10 जाके माइनस हो गया, तो 4n इक्वल टू माइनस के 53, मल्टीप्लाई में 4 इधर आके डिवाइड हो गया, n इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन में 4, इधर 12 माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी, ये इट इज नॉट पॉसिबल। सो n की वैल्यू 12, सो नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म of an AP is 5, the last term is 45 and sum is 400. Find the number of terms and common difference. Find number of terms and common difference. So first of all, first term is A, कितना गिवन है, 5, और लास्ट टर्म इज ए एन इज इक्वल टू 45, इक्वल टू 45 एंड सम मींस एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 400, इक्वल टू 400। तो लास्ट वीडियो में हमने एस एन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस ए एन, a प्लस ए एन। तो एस एन कितना है, 400, कितना गिवन है, 400, एन अपॉन में 2 a 5 प्लस ए एन मीन्स 45, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 प्लस किए 50, प्लस की कितने हो गए 50, 2 से डिवाइड किया 25, 25 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, n इक्वल टू 400 अपॉन 25, 25 से डिवाइड किया 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की वैल्यू कितनी आई, 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 16। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ए एन वैल्यू में कितनी कितनी थी, 45, कितनी एन की वैल्यू 45, एन की अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो एन 16 इज इक्वल टू 45, ये 16 टर्म हमारी कितनी है, 45। अब जनरल फॉर्म ए प्लस 50 डी इज इक्वल टू 45, a plus 15 d इक्वल टू 45, a की वैल्यू 5 प्लस 50 d इक्वल टू 45, 5 प्लस में है इधर माइनस गया, 15 d इक्वल टू 45 माइनस 5, यहां से 15 d इक्वल टू 40 इक्वल टू 40, 50 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो d इक्वल टू 40 अपॉन 15,
40/15 डिवाइड कर दिया 5 से 3 पर, 5 से 8 पर, तो d की वैल्यू हमारे पास आई 8/3, 8/3 विच इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 70 and 350 respectively. If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sums? मींस क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म हमारी 350 है और कॉमन डिफरेंस 9, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम बताना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए की वैल्यू गिवन है 17, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 70 और लास्ट टर्म a n is equal to 350 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9, तो a n is equal to 350। a n का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, a plus n minus k1 into में d is equal to 350 अब a की वैल्यू कितनी गिवन है 70 प्लस n minus k1 और d की वैल्यू कितनी गिवन है 9 is equal to 350। 70 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो गया, n minus k1 multiply by 9 is equal to 350 minus 17, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में गया, n minus k1 is equal to माइनस किए 3 अपॉन 9 से डिवाइड कर दिया, n minus k1 is equal to 37 मीन्स n ये 1 माइनस का है, इधर के प्लस हो गया, मीन्स n इक्वल टू 37 प्लस 1, n इक्वल टू 38 मीन्स नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आई 38। अब क्या बताना है आपको सम, कितनी टर्म्स का 38 टर्म्स का, कितनी हमारे पास वैल्यू किसकी n की वैल्यू 38, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38, तो हमें सम में कितना बताना है 38 टर्म्स का, तो s 38 is equal to n upon में 2a plus n minus k1 into d, n की वैल्यू 38 upon 2 multiply 70 plus 38 minus 1 multiply by 9, 38 upon में 2 मल्टीप्लाई किया 34 प्लस माइनस 1 किया 37 और मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 333 2 से डिवाइड कर दिया 19 प्लस किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, s 38 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई प्लस किए 367 और 19 और इसकी मल्टीप्लाई की तो 3796 which is answer means sum of 38 term। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149 मींस हमको गिवन है इसमें d इक्वल टू 7 और 22nd मींस a 22 इक्वल टू 149, हमको फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। क्या फाइंड करना है सम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन है a22
इक्वल टू 149। जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस 21d इक्वल टू 149, a प्लस 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू को गिवन है 7, 149, a प्लस मल्टीप्लाई किया 147, 149 प्लस में जाके माइनस हो गया 149 माइनस 147 माइनस किया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2, a की वैल्यू कितनी आई 2। अब क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म s 22। एक फॉर्मूला भी बताया था n/2 a प्लस an, हम इसमें ये यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला के सम कितना चाहिए 22, और हमारे पास 22 लास्ट टर्म हमारे पास है, an की वैल्यू हमारे पास है, तो n/2 सॉरी n की वैल्यू 22, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 प्लस an is 22, 149, 2 से 11 मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई की 61 which is next क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP and whose second and third terms are 40 and 80 respectively। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, सेकंड टर्म्स a2 is equal to 14 and a3 is equal to 18। सेकंड टर्म है a2 14 और थर्ड टर्म है a3 इक्वल टू 18। अब a2 जनरल फॉर्म a प्लस d इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, a3 जनरल फॉर्म a प्लस 2d इक्वल टू 18 सेकंड इक्वेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग, ये साइन चेंज हो गए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, यहां से 2 में से 1 माइनस के d और यहां से -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो d की वैल्यू कितनी आई 4, d की वैल्यू कितनी आई 4। अब put the value of d in equation first, put the value of d in equation first। इस इक्वेशन पुट की d की वैल्यू a प्लस 4 इक्वल टू 14, a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो 4 इधर के माइनस हो गया, a इक्वल टू 14 माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी आई 10, a की वैल्यू कितनी आई 10। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म मींस s 51 n/2 2a plus n minus k1 into d, n की वैल्यू 51, n की वैल्यू 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू भी 10 निकाली है, तो 10 प्लस n 51 माइनस k1 इंटू d की वैल्यू भी 4, d की वैल्यू 4, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई किया 20 प्लस माइनस किया 50 और 54 जा 200, 54 जा 200, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई प्लस किए 2 2 0, 2 से 1 1 0, दोनों की मल्टीप्लाई की 0 1 11 5 is 55 और 156 which is answer is sum of 51 term, sum of 51 term। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। क्वेश्चन में हमको पहले गिवन है कि 7 टर्म का सम जो है वो 49 है और 17 टर्म का सम कितना है 289 और हमें को फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म का सम, n टर्म का सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म इज 49 और सम ऑफ 17 टर्म इज 289। तो हमको सम दे रखा है 7 टर्म्स का, मींस यहां से अगर कंपेयर करें एस एन से तो एन की वैल्यू कितनी आती है एस एन, मींस एन यहां पर है, यहां पे 7 है तो एन की वैल्यू कितनी आती है 7, एन की वैल्यू कितनी आती है 7 और एस एन का हमें फॉर्मूला पता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस k1 इंटू में d इक्वल टू 49, इक्वल टू 49। तो n की वैल्यू 7 अपॉन में 2a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस k1 इंटू में d इक्वल टू 49, इक्वल टू 49। 7 अपॉन में 2a माइनस 1 किया 6d इक्वल टू 49। तो इसमें से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया तो यहां पे बचा a प्लस 3d इक्वल टू 49, इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा डिवाइड में, इधर क्या बचा a प्लस 3d इक्वल टू 49 अपॉन 7, 49 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करके 49, 7 पर a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। बिकॉज इक्वेशन मान ली फर्स्ट। अब हमको गिवन है सम ऑफ 17 टर्म 289, तो वही फॉर्मूला क्या होता है n में 2a प्लस n माइनस k1 इंटू में d इक्वल टू 289। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है 70, तो 70 अपॉन में 2a प्लस 17 माइनस k1 इंटू में d इक्वल टू 289। 17 अपॉन में 2a प्लस माइनस 1 किया तो 16d इक्वल टू 289। टू इसमें से कॉमन ले लिया तो 17 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा a, क्या बचा a प्लस 2 8 जा 16, 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल, 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो वैल्यू क्या बची a प्लस 8d इक्वल टू 289 अपॉन 17। 70 से डिवाइड कर दिया, 17 पर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इक्वल 7
और सेकंड इक्वेशन हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17। बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट किया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सब्ट्रैक्ट, इनके साइन चेंज किए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस के 5d, यहाँ से माइनस किए -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू जा 10, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2, और पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट the value of d in equation first, equation first में वैल्यू पुट की d की, तो a plus 3 multiply 2 equal 7, equal to 7, 3 to 6 प्लस में इधर जाके माइनस हो गया, 7 माइनस 6, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1, एक की वैल्यू कितनी आती है 1। अब क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn फॉर्मूला n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस k1 इंटू d, n की वैल्यू हमको n रखनी है क्योंकि n टर्म का पूछा है, n टर्म का पूछा है तो n की वैल्यू n ही रखनी है, n अपॉन में 2 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस k1, और d की वैल्यू हमारे पास आई है 2, d की वैल्यू कितनी है 2, n अपॉन में 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2n माइनस 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी n के साथ तो 2n, और 1 के साथ की तो 2, 2 से 2 कैंसिल, n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2n, मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू में n, तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ n टर्म, sum of n terms is n square, which is answer.